Hey coders, let's all lead code 154 in this video. Find longest awesome substring. Go through the description and after 2 minutes, if you are not able to realize this problem can be solved using prefix sum, bit masking, then आप गलत video पे हो. You are watching the wrong video then. Uh, you need to go to basics. You should know what is prefix sum and prefix sum based problem. Basics problem you must have done before solving this problem. Two pointer you should understand completely. Bit and bit mask you should understand what they are. अदरवाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं है अगर आप इसको देखकर ये नहीं कह पा रहे हो कि ये प्रीफिक्स सम से सॉल्व हो सकता है तो एंड ऑल्सो इसको सॉल्व करने से पहले हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया था फाइंड द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग वॉवल इन इवन काउंट ये प्रॉब्लम मैंडेटरी है आप इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा आप जाके समझ सकते हो देन यू कम टू दिस प्रॉब्लम एंड देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व ओके सो and for your interview also it's not about solving 500 or 1000 problems. It's always about understanding the problem कि आप कितना बेहतर समझ पा रहे हो कितना बेहतर आप इंटरव्यू को एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने अंडरस्टैंडिंग को एंड वो कैसे होता है आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए हर एक टॉपिक पे एक एक बेसिक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो आपको आना चाहिए और हर एक चीज़ का डिटेल इन डेप्थ समझ में आना चाहिए इन डेप्थ मतलब हर एक पॉइंटर क्यों मूव हो रहा है आगे पीछे क्यों इधर उधर जा रहा है ये सब समझ में आना चाहिए that's the way to prepare for your interview. So now let me stop lecturing you and let's get started. So simple. Problem क्या है आपको एक string दे रखा है for example same let's take the input one only 3 2 4 2 4 1 5 and आपको क्या करना है awesome string बताना है longest awesome substring बताना है आपको awesome substring क्या है awesome substring एक ऐसा substring होगा जिसको आप कितने भी टाइम स्वैप करके उसको पैलिंड्रोम बना सकते हो सो दैट इज द लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग जिसको आप स्वैप कर करके पैलिंड्रोम बना सकते हो तो सिंपल अगर आप पैलिंड्रोम का डेफिनेशन समझते हो तो अगर ऐसा है तो इसके बाद भी ऐसा ही होना चाहिए मतलब एक पैलिंड्रोम में ऑल नंबर्स क्या होते हैं इवन होते हैं इवन टाइम्स अपीयर होते हैं और उनमें से कोई एक नंबर होगा सिर्फ एक नंबर ऑड टाइम अपीयर हो सकता है दैट्स ऑल इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ पैलिंड्रोम नंबर कोई भी सब स्ट्रिंग ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा ऑसम स्ट्रिंग के लिए कैंडिडेट हो सकता है सो हाउ विल वी सॉल्व इट अभी हमने पिछला प्रॉब्लम करा था अगेन आई एम टेलिंग यू दिस प्रॉब्लम हमने कर रखा था हमने क्या किया था उसमें लेट्स से एक एग्जांपल अगेन सेम लेट मी राइट 3 2 4 2 4 1 5 हमें बेसिकली देखना है कि एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग फ्रॉम दिस टू दिस ये मेरा awesome substring है कि नहीं and I have gone in very detail in the previous video which I have recommended twice in this video so please go through that हम क्या करेंगे इसको बिट मास्किंग से करेंगे डायरेक्ट मैं बोलता हूँ बिट मास्किंग बार बार एक ही चीज बेसिक समझाने का कोई पॉइंट नहीं है बिट मास्किंग तो मैं बेसिकली क्या करूंगा लेट से हर एक इंडेक्स पे हर एक इंडेक्स पे क्या करूंगा लेट से दिस मैं सबका फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूंगा बेसिकली प्रीफिक्स सम निकाल रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 कितनी बार आ रखा है 2 कितनी बार आ रखा है 3 कितनी बार 4 कितनी बार एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत भी नहीं है हमें बस इतना याद रखना है कि 1 इवन बार आया है कि ऑड बार आया है 0 मीन्स हमारे लिए इवन मान लेते हैं 1 मीन्स ऑड मान लेते हैं राइट तो अगर मेरा 1 ऑड बार आ रखा है ये इवन बार आ रखा है सॉरी 1 इवन आ रखा है ये ऑड आ रखा है समथिंग लाइक दिस ये कुछ बनेगा ऐसा हमारा बिट मास्क में इसको आप हैश मैप पे भी कर सकते हो बट बिट मास्क इज ऑप्टिमल अप्रोच तो लेट्स सी कि हम एक पर्टिकुलर नंबर पे गए और हमारा बिट मास्क का कंडीशन ये है राइट इजंट इट एंड उससे पहले किसी एरे पे एरे के इंडेक्स पे एग्जैक्टली सेम कंडीशन हमें मिला था इसका मतलब क्या है कुछ यहाँ एरे रहा होगा लाइक समथिंग लाइक डॉट 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 2 3 डॉट 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 लेट्स से यहाँ का है समथिंग 5 6 डॉट डॉट कुछ ऐसा होगा यहाँ पे जो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑड इवन काउंट है वो ऐसा स्ट्रक्चर है बिट मास्क का
ये हमारा मास्क का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है और इस पर्टिकुलर पे लेट्स से ये है। इसका मतलब इसका मतलब क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर होंगे ना, अगर 1 यहाँ भी ऑड है, 1 यहाँ भी ऑड है, इसका मतलब इसके बीच में 1 मेरा इवन होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारा ऑड है, सॉरी 0 इज़ इवन, माय बैड। अगर यहाँ पे 4 हमारा ऑड है और यहाँ पे भी 4 ऑड है, स्टिल हमारे बीच में क्या होगा? 4 जो इनके बीच में होगा, वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो होगा, वो इवन होगा। तो इवन निकालना तो बहुत ईज़ी है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर पे मास्क बनाया और देखा वो मास्क पहले अपीयर हो रखा है। अगर वो पहले अपीयर हो रखा है, इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक तो वो इवन ही था, इज़न्ट इट? ऑड का कैसे हैंडल करेंगे? कि एक उसमें से ऑड भी हो सकता है, राइट? तो ऑड का मतलब क्या? कि सब कुछ सेम रहा होगा, कोई भी एक डिफरेंट रहा होगा बस। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में देखें, अगर मैं ऑड समथिंग ट्राई करूँ, कि सब कुछ सेम होगा, किसी एक पे यहाँ पे 0 रहा होगा। आप देखोगे तो ये भी सेम है और इसके बाद भी सब सेम है। बट यहाँ पे 4 क्या है? 0 है, मतलब इवन नंबर बार अपीयर हो रखा है और यहाँ पे 4 ऑड नंबर बार अपीयर हो रखा है। इट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा 4 है, वो ऑड टर्म अपीयर हो रखा है। बट स्टिल ये पोर्शन अभी भी एक ऑसम स्ट्रिंग होगा, क्योंकि बाकी सब ऑसम सब स्ट्रिंग, क्योंकि बाकी सब इवन टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 4 जो है वो ऑड टाइम है। बट यहाँ पे कैच है हमारे पास कि ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल में बोल दिया 4 1, यहाँ 4 0। अब ये कोई भी डिफरेंट हो सकता है, राइट? नॉट नेसेसरी 4, कोई भी हो सकता है। उस केस को कैसे हैंडल करेंगे? आई डायरेक्टली इम्प्लीमेंट एंड शो यू। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर ये प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप गलत वीडियो देख रहे हो। You should go to your basics. Let me just solve this problem for you. We have what? What we decided? Uh, Same. It's a very easy problem. अगर आपने इस प्रॉब्लम को कर रखा है, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज इट्स मैंडेटरी, आई डोंट डू दिस जनरली। एंड एक मास्क बना लेते हैं 0। अगर आप कोड भी देखोगे ना तो एग्जैक्टली सेम दिखेगा पिछले प्रॉब्लम के। इंट इंट मास्क और उसका इंडेक्स, और इसका मैं नेम देता हूँ सीन, एंड सीन मास्क विल बी -1। और ये -1 क्यों कर रहे हैं ये समझने के लिए, क्योंकि -1 तो कोई इंडेक्स होता नहीं, आपको 2 पॉइंटर प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहिए था। फॉर int I is 0, I is less than s dot size, I plus plus, and here what will I do? What is the digit at that particular index, that is s of I minus 0. This is the index we have, and obviously इसको हम करेंगे कैरेक्टर में। एंड अब मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर डिजिट पे मास्क को फ्लिप कर दूंगा। फ्लिप क्यों करूंगा? आपको पता होना चाहिए कि मैं फ्लिप क्यों करूंगा। एंड नेक्स्ट, इफ scene dot find mask, if it is not equal to scene dot end, it means कि सीन हमने ऑलरेडी देख रखा पहले भी, कि ये जो मास्क है वो ऑलरेडी पहले हमें मिल चुका था। उस केस में हमारा रिजल्ट क्या होगा? मैक्स ऑफ, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे? जो भी हमारा नंबर है वो उसमें हर एक नंबर इवन टाइम अपीयर हो रखा है, तो विच विल बी अ पैलिंड्रोम फॉर श्योर। देन आई minus scene of mask, else else what else what scene of mask will be I, तो उसको हम इंडेक्स दे देते हैं। और ये I क्यों कर रहे हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन क्या है कि जब हमें वो मास्क मिला ही नहीं, तो फर्स्ट टाइम ही हमें मिल रहा है। फर्स्ट टाइम मिल रहा है तभी हम आई मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चाहिए। ये इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज इट। एंड इफ और क्या हो सकता है? ऑड केस कैसे हैंडल करेंगे? लाइक ऑड केस को कैसे हैंडल करेंगे, क्या डिस्कस किया था कि किसी भी बिट पे 0 से 9 तक किसी भी बिट पे हमारा क्या हो सकता है? वो चेंज हो सकता है। मोस्टली 1 टू 9 है, कोई भी डिफरेंट हो सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ एक बिट पे। उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो मैं सिंपली क्या करूँगा, खुद ही चेंज कर देता हूँ हर बिट पे जाके, और चेक कर लेता हूँ
j is less than 10, j plus plus 10 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि we have number less than equal to 9 only. तो एक टेम्परेरी मास्क बनाता हूँ मैं, और टेम्परेरी मास्क में होगा क्या? बेसिकली मास्क को मैं हर एक बिट पे जाके फ्लिप करूंगा। बेसिकली जॉर ले लूंगा 1 लेफ्ट शिफ्ट जे से। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये टेम्प हमारा अवेलेबल था क्या। इफ scene dot find temp is not equal to scene dot end, this is how we check in map. It means कि हमारे पास ये जो टेम्परेरी मास्क है वो भी अवेलेबल था पीछे कहीं ना कहीं। So again, I'll try to check. Maybe this is our result. It can be okay, a candidate for our result, right? Scene temp, and yeah, that's all. यहाँ पे हमें कुछ marking तो करनी नहीं है, and at the end we'll return the result. Perfect. Let's try to run. Okay, this is all three test cases passed. Submit. Uh, should get accepted. Perfect. ये accept हो गया 44%. Further optimization इसका क्या कर सकते हैं? Like if you see, हमने map use किया, right? इसकी जगह आप array use कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये int क्या है? ये की क्या है हमारा? एक नंबर ही तो है, एंड टोटल हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 1 to 9, तो मैक्सिमम 2 to the power 10 हो सकता है, दैट इज 102 पर उस साइज के एरे बना सकते हो, इसको स्टोर करके फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करा जा सकता है। बट या दिस इज द वन ऑफ द वेरी ह्यूमन फ्रेंडली सॉल्यूशन, and you can present this in any interview and explain things, he will be like flattened. So that's all. If you're finding this video particular difficult, it means कि आपके basics clear नहीं है। You don't have to solve hard questions for your interviews, okay? Go through basics first, understand it deeply, and then try good questions. That's all in this video. Hopefully, you're liking it. If that is the case, give us a thumbs up and do subscribe to this channel.